सौरभ द्विवेदी, लोग सोचते हैं एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट, लेकिन असल में जब से बीजेपी के साथ डिनर किया है, कवरेज का एंगल ही बदल गया। अपोजिशन पर 20-25 मिनट्स के फुल एक्सपोज वीडियो, और बीजेपी की बारी आई जहां सुप्रीम कोर्ट तक ने सवाल उठाए, उस मैटर पर सिर्फ 3-3 मिनट्स की वीडियोज। रेखा गुप्ता सीएम बनी, दिल्ली डूब गई, थंबनेल पे लिखा था दिल्ली में बाढ़ कैसे आई, नाम तक लेना बंद कर दिया बीजेपी का। लद्दाख प्रोटेस्ट, मणिपुर वायलेंस और वोट डिलीशन जैसे टॉपिक्स पर कोई वीडियो नहीं। ये है असली दलन टॉप जर्नलिज्म, और आज की इस वीडियो में इसका पोस्टमार्टम होगा, ओपिनियंस के साथ नहीं बल्कि प्रूफ्स के साथ। सौरभ द्विवेदी की प्राइमरी स्कूलिंग सरस्वती शिशु मंदिर उड़ीसा की, जो आरएसएस एफिलिएटेड स्कूल है, और 1993 तक ये वहीं पढ़े। ये स्कूल आरएसएस की आइडियोलॉजी प्रमोट करता है। इनके पिता रविकांत द्विवेदी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और बीजेपी मेंबर भी हैं। उन्होंने बीजेपी टिकट पर बिहार असेंबली इलेक्शंस लड़े, लेकिन हार गए। अब समझो किसी का बचपन जिसमें आप और आपके पिताजी बीजेपी और आरएसएस से इन्फ्लुएंस हुए हों, वो कैसे बिना गोदी में आए रह सकता है। फाइनली गोदी में आ ही गया। शुरू में वो खुद को न्यूट्रल या फिर लेफ्टिस्ट वाइब देता था, कुर्ता गमछा स्टाइल, और अपोजिशन के इश्यूज कवर करता था ताकि ऑडियंस बिल्ड हो। वो शो होस्ट करता था जैसे द ललन टॉप शो, किताब वाला या फिर नेता नगरी। ये दिखाता है कि शुरू में वो बीजेपी के अगेंस्ट था, लेकिन बाद में चेंज हुआ। शुरू में लेफ्टिस्ट या फिर कम्युनिस्ट दिखता था, लेकिन जैसे जैसे बीजेपी स्ट्रॉन्ग होती गई, वैसे वैसे सौरभ का रुख बदलता गया। 2024 इलेक्शंस के बाद सौरभ का टोन लगातार बदल रहा था, और फाइनली 2025 में उसका पूरा ही टोन बदल गया। वो ट्रेंडिंग हुआ। हिडन बीजेपी आरएसएस एलिगेशंस हैं कि वो आरएसएस स्कूल बैकग्राउंड छिपाता है और सीक्रेटली आरएसएस मेंबर्स से मिलता है, रियल सोशल इश्यूज डाइल्यूट करता है। कुछ दिन पहले उसकी एक फोटो वायरल हुई जहां वो अमित शाह और बीजेपी आईटी सेल के हेड के साथ दिखा। पता नहीं अमित शाह ने ऐसा कौन सा नमक खिला दिया कि ये भूल ही गया कि गवर्नमेंट से क्वेश्चन करते हैं या नहीं, और देश के इश्यूज पर बात आती है ये घुमा देता है, या फिर उस पर वीडियो ही नहीं बनाता, या फिर गवर्नमेंट को ना के बराबर क्रिटिसाइज करता है और अपोजिशन को फुल एक्सपोज करता है। देखो, जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे, तब इसने दिल्ली बाढ़ को लेकर एक वीडियो बनाई और लिखा दिल्ली की बाढ़ के गुनाहगार कौन। थंबनेल में केजरीवाल की बड़ी सी फोटो जैसे कि वो विलेन हो, लेकिन टाइटल में सीधा ब्लेम गेम। और वीडियो की लेंथ आप खुद देखो, फुल इन्वेस्टिगेशन, टफ क्वेश्चंस लेकर आम आदमी पार्टी के फेलियर्स तक खोला। वो वीडियो वायरल हुआ, व्यूज लाए, केजरीवाल पर प्रेशर डाला। अब सोचो, तब न्यूट्रल था, लेकिन ट्विस्ट देखो, अब 2025 में जब रेखा गुप्ता सीएम बनी और दिल्ली में वही बाढ़ शुरू हो गई, तब दलन टॉप का वीडियो कि दिल्ली में बाढ़ कैसे आई, टाइटल में कोई ब्लेम नहीं, कैसे आई, सिर्फ इनोसेंट क्वेश्चन। और थंबनेल में रेखा गुप्ता की फोटो कहाँ? लगता है उनको रेखा गुप्ता का फोटो गूगल पर नहीं मिला। चलो भाई, ये रहा गूगल, और हम भी देखते हैं कि क्या रेखा गुप्ता का फोटो गूगल पर है या नहीं। हमने सर्च किया रेखा गुप्ता, तो वही चलो देखते हैं। अरे यहाँ तो रेखा गुप्ता का फोटो है। ओहो हो, सौरभ के जियो नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। सौरभ भाई, अगर आपको अगली बार फोटो चाहिए तो इंस्टा पर डीएम कर दूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। सौरभ की ऐसी चमचागिरी के लिए 2 लाइन हो जाए। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और बीजेपी की गलतियों पर शांत रहना काम है हमारा। गौतम अडानी पर कोर्ट ऑर्डर, डिफेमेटरी कंटेंट के नाम पर रवीश कुमार, धरू राठी, देश भगत, आकाश बनर्जी और द वायर सबको नोटिस, लेकिन सौरभ द्विवेदी ललन टॉप बस एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो। अडानी केस अपडेट कर दिया। कोर्ट ने इसे अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड AEL के लिए जारी किया था। ऑर्डर के तहत पत्रकारों को कथित तौर पर अडानी समूह के खिलाफ मानहानि वाले आर्टिकल्स को या वीडियोस को पब्लिश करने से रोका गया था। कोर्ट का ये फैसला पत्रकार रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयस्कांत दास और आयुष जोशी की तरफ से डाली गई अपील पर हुई सुनवाई के बाद आया। सुनवाई रोहिणी कोर्ट के जिला जज। टाइटल में न्यूट्रल दिखता है, लेकिन अंदर से भक्ति। सिर्फ बेसिक चीजें बताई, नो डीप एनालाइज और नो क्वेश्चंस। वही गवर्नमेंट अडानी को प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों? जब अपोजिशन को एक्सपोज करना हो तो 20-20, 30-30 मिनट तक की वीडियो मिलती हैं। जैसे कि दलन टॉप वाले बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो देखो और सब कुछ भूल जाओ।
यार मतलब 3 मिनट का वीडियो, इससे ज्यादा टाइम तो मोदी जी वोट चोरी करने में लगा देते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और अडानी को बचाओ बीजेपी का है इशारा। ये बंदा एक डिनर के बाद बदल गया। लद्दाख जैसे सीरियस इशू पर कोई वीडियो नहीं, खुद कैमरे के सामने आकर कुछ नहीं बोला। भाई साहब के पास दिल्ली में क्लाइमेट चेंज हुआ, उसके लिए टाइम था जब दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल थे, बाढ़ पर भर कर वीडियोज बनाई। लेकिन अब लद्दाख प्रोटेस्ट पर खुद से कोई वीडियो नहीं बनाई। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने का वायदा किया। जब तक सोनम वांगचुक शांति से प्रोटेस्ट करते रहे तब तक किसी को नहीं दिखा कि कैसे उन्होंने भूख हड़ताल की और कैसे हर साल उन्होंने प्रोटेस्ट किए। तब किसी ने नहीं देखा सोनम वांगचुक की मांगों को नज़रअंदाज किया गया और इससे वहाँ के लोग भड़क गए कि कितने सालों से सोनम वांगचुक आवाज़ उठाते आ रहे हैं, बल्कि उन पर NSA लगाकर जेल में भी डाल दिया। क्या यही है डेमोक्रेसी या फिर डिक्टेटरशिप है? जो कोई भी अपने हकों के लिए आवाज़ उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ललन टॉप ने एक बार भी पॉइंट आउट नहीं किया कि क्या जो बीजेपी ने वायदा किया था वो सिर्फ जुमला बनकर रह गया। रिसेंटली जब डिनर वाली फोटो को देखकर सौरभ को लोगों ने एक्सपोज किया तब उसके आंसर देखिए। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और उसके बाद नेताओं के साथ एक अनौपचारिक चर्चा थी, पर मैं आपको बता दूंगा, जैसे आप बता देते हैं ना कि ऑफ द रिकॉर्ड चर्चा में क्या क्या बातें हुई, मणिपुर पे, जम्मू कश्मीर पे, उत्तर प्रदेश पे, नए भाजपा अध्यक्ष पे, बंगाल पे, इन सब विषयों पर अमित शाह के साथ चर्चा हुई, देश के गृह मंत्री के साथ, उस पर मैं आऊंगा। यार सौरभ भाई इतना इनफॉर्मल क्यों? ये क्या सीन है? तुम एक जर्नलिस्ट हो और पब्लिक के लिए जर्नलिज्म करते हो, गवर्नमेंट के फेलियर्स को क्यों छुपा रहे हो? बिहार में लोगों के हक छीने जा रहे हैं, लोगों के वोट खरीदे जा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई जिक्र नहीं। सौरभ एक डिनर के बाद इतना बदल गया कि इनके थंबनेल भी गोदी मीडिया जैसे लगने लगे। शुरू में न्यूट्रल था लेकिन अब बीजेपी के एंगल से ही दिखाते हो। वैसे आपकी वो फोटो देखी मुझे भी बहुत हंसी आई। मतलब कि बंदा चरण वंदना करने के लिए कितना एक्साइटेड है। देखा ना इस वीडियो को? आप आज इतने डिफेंसिव क्यों हो गए इंट्रोडक्शन में कि फोटोग्राफ चलता है, नेता नगरी में लोग मुझे ट्रोल करते हैं? क्या हुआ? ये किस रंग का गमछा आपने पहना? गुलाबी है या भगवा है? ये भगवा है या गुलाबी रहे? क्या हुआ इतने डिफेंसिव? सौरभ द्विवेदी मैंने पहली बार देखा है। जैसे ही राजदीप जी ने पूछा तो आंसर दे सकता था, ना ही हमने पिंक पहना और ना ही हमने भगवा पहना, लेकिन नहीं, कैसे पागलों की तरह हंसने लगा और सबको दिख रहा था कि कैसे न्यूट्रल होने का दिखावा कर रहा था। ये कोशिश भी भाई साहब की फेल हो गई। बहुत समस्या है कि बताइए, हमको नहीं बुलाया अमित शाह ने और इनको बुला लिया। दूसरी प्रजाति है जिनको देख, अमित शाह को भी पता है तेरे को खरीदा जा सकता है, और जहां तक बात हमको क्यों नहीं बुलाया, हम तेरे जैसे नहीं है जो ₹100 के लिए गोदी में बैठ जाएंगे। सच बोलूं तो हमारा ईमान पैसों के लिए इतना नहीं गिरेगा। आज हो या 5 साल बाद, 10 साल बाद, हम ऐसे ही सच्चाई दिखाएंगे। चलो मिलते होगे अलग अलग नेताओं के साथ और सोशल मीडिया पर फोटो भी नहीं डालते होगे, हम बड़े दिल वाले हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल, उस डिनर के बाद ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी की गलतियों पर पर्दा डालने लगे या फिर अचानक से बदल गए? ये कोई जर्नलिज्म है या बीजेपी का बैकअप प्लान? मैं तो कहता हूँ आप सभी लीडर्स से मिलो, बल्कि फॉरेन कंट्रीज वाले लीडर से भी मिलो, लेकिन सच्चाई के लिए आवाज उठाने में क्या दिक्कत है? जब 2014 में कांग्रेस आ रही थी तब इसने कांग्रेस के लिए कुछ ट्वीट्स भी किए थे कि कांग्रेस की छुट्टी करने के बाद कि राहुल की छुट्टी लेना तो बनता है। मतलब कि हद है यार। राहुल गांधी 2 महीने बैंकॉक में छुट्टी मनाकर क्या आ गए, ये उस चीज को अलग एंगल से देखने लगते हैं। मैच्योरिटी पर सवाल है। ये ट्वीट्स आप लोगों को लग रहा होगा कि बीजेपी IT सेल के हैं, लेकिन इसी दलन टॉप के हैं ये ट्वीट्स। ऐसा तो कभी नहीं बोला कि मोदी जी चले गए विदेश, अब होंगे अडानी के मजे ही मजे। क्यों अपने पाँव पर सवाल उठाने में दिक्कत है? और एक इंटरव्यू में कहता है कि जो असली रिपोर्टर होता है वो चाटुकार नहीं होता और जो चाटुकार होता है वो असली रिपोर्टर नहीं होता। जस्ट लाइक चौकीदारी चोर निकले हमारे PM की तरह। ऐसे ही सौरभ द्विवेदी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सौरभ के न्यूट्रल बनने में हेल्प करेंगे, क्योंकि देश चाटुकार लोगों से तो वैसे ही भरा पड़ा है। यार सौरभ, चलो ठीक है, अमित शाह से बात हो रही, मीटिंग हो रही, लेकिन आप आजकल बड़े बड़े इश्यूज पर साइलेंट क्यों हो? क्यों ना अपनी पहले वाली न्यूट्रलिटी दिखाओ? जैसे केजरीवाल को एक्सपोज करते थे वैसे ही रेखा गुप्ता को भी एक्सपोज करो। अडानी के मैटर पर आपने कैमरे के सामने आना बंद क्यों कर दिया? बीजेपी के लद्दाख फेलियर्स पर भी 20-25 मिनट की वीडियो बनाओ। टीम को आगे करने की बजाय आप खुद स्टैंड लो। लद्दाख टॉपिक पर आपकी टीम ने वीडियो बनाई, वो भी छोटी सी वीडियो।
आप ललन टॉप के फाउंडर हो तो अपना ओपिनियन जरूर दो। बीजेपी हो चाहे अपोजिशन, दोनों पर सच बोलो। सौरभ भाई, आज के टाइम पर न्यूट्रल लोग बहुत कम है और तुम भी अपनी पहले वाली न्यूट्रलिटी दिखाओ, वरना वही बात है ना, लोग बोलेंगे बिक गया, दल्ला निकला। देश के करंट इश्यूज पर आवाज उठाओ और अपोजिशन की भी आवाज को आप अपने चैनल पर दिखाओ। आई होप सौरभ मेरे इन टिप्स को फॉलो करोगे और ऐसा नहीं करोगे तो पब्लिक आपको जवाब देगी। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में कभी सौरभ द्विवेदी न्यूट्रल बनेंगे या फिर ऐसे ही गवर्नमेंट की चाटुकारिता करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी बताएं।